तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। सक्सेस शुड नॉट गो टू योर हेड बट टू योर हार्ट। डेनवर, द सेंटर ऑफ माय सक्सेस। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विकास को लेकर अपना बयान दिए। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोले। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर विपक्ष हमलावर हुआ। अब खबरें विस्तार से। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के गृह प्रवेश के बाद 5 देश रत्न मार्ग सुर्खियों में आ गया है। सम्राट चौधरी विजयदशमी के दिन अपने नए आवास में गृह प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अब खबर है कि वो पिछले दरवाजे को बंद करवा रहे हैं। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है। इस दौरान डिप्टी सीएम का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरे और भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार का विकास मायने रखता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे लिए बिहार का विकास, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए बिहार का विकास मायने रखता है। लेकिन क्या जाता है कि जो भी इस बंगले में आते हैं, अरे बंगला कभी डिस्प्यूटेड नहीं होता है, लोग डिस्प्यूटेड होते हैं। बिहार की जनता बिहार की विकास चाहती है। दोबारा डिप्टी सीएम बन पाइए, क्योंकि चर्चा नहीं बनना है भाई, नहीं बनना है, माफ कीजिए। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने विपक्ष को मुद्दा विहीन बताते हुए कहा कि विपक्ष बिखरा हुआ है और मुद्दा विहीन है, जिसके कारण कांग्रेस, माले और राजद अलग अलग यात्राएं निकाल रहे हैं। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव की यात्राओं को राजनीतिक दुकान चलाने का प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में जन कल्याणकारी काम कर रही है और विपक्ष अब मुद्दे की तलाश में है। देखिए, आपने जो बात कही उसी से स्पष्ट है कि विपक्ष बिखरा हुआ है, तभी तो अलग अलग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। तो विपक्ष बिखरा है। दूसरा, विपक्ष मुद्दा विहीन है, मुद्दे नहीं है उनके पास। कुछ समय पहले जब वो सरकार में थे तो इन सारे कार्यों का वो समर्थन कर रहे थे। आज जब सभी काम अच्छे तरीके से हो रहे हैं तो उनको उसमें कमियां दिखाई पड़ रही हैं। तो मुद्दा विहीन विपक्ष मुद्दों की तलाश में है, बिखरा हुआ विपक्ष है। और यह बहुत सामयिक है कि जब चुनाव आएगा तो उनको अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए कुछ तो गतिविधियां करनी पड़ेंगी। जो आज बिहार में सरकार चल रही है एनडीए की, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और इस एनडीए गठबंधन के जो दल हैं वो जिस तरीके से सरकार में रह के जन कल्याणकारी काम कर रहे हैं और राजनीतिक और सांगठनिक रूप से भी एकजुट होके जिस प्रकार से गांवों में जाके संगठन को भी सुदृढ़ और चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं और लोगों का जो जन समर्थन मिल रहा है, उसके कारण विपक्ष में थोड़ा बौखलाहट भी है। और उसी का परिणाम है कि एक छोटे राजकुमार जो भी विदेश से घूम के आए हैं, अब विदेश भ्रमण कर लिया है तो अब कुछ कार्यकर्ताओं के बीच भ्रमण करेंगे। देखिए, जो भी कहीं देश के किसी भी कोने में कोई इस प्रकार की घटना होती है वो दुखद होता है और हम ऐसी घटनाओं की निंदा भी करते हैं और जो संबंधित अपराधी है उस पर कार्रवाई भी होती है। आपने देखा होगा कि जो घटनाक्रम हुआ है उसमें वहाँ की सरकार ने, वहाँ के पुलिस ने कार्रवाई भी किया है। 18 अक्टूबर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू होगी। यात्रा के दौरान हिंदू समुदाय के अधिकारों और मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसको लेकर अब सियासी बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए गिरिराज सिंह को हिंदुओं का स्वाभिमान बढ़ाने की नौटंकी बंद करने की सलाह दी है।
उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह और उनकी पार्टी दोनों की भलाई इसी में। उन्होंने सवाल किया कि क्या बिहार में हिंदुओं का स्वाभिमान खतरे में है। एक गिरिराज सिंह नौटंकी कर रहे हैं, इसके अलावा तो उनको कुछ आता है। हिंदुओं के स्वाभिमान की रक्षा की बात को लेकर बिहार में क्यों यात्रा कर रहे हैं? बिहार में तो उनकी सरकार है। क्या गिरिराज सिंह मानते हैं कि उनकी सरकार के रहते हुए बिहार में हिंदुओं के स्वाभिमान की रक्षा नहीं हो पा रही है? बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर कुछ घटनाएं घटित हो रही है जिसको लेकर गिरिराज सिंह इतने चिंतित हैं, तो कांग्रेस तो उनको सुझाव देगी कि आप दिल्ली स्थित बांग्लादेश के दूतावास का घेराव करिए, और फिर भी मन में संतोष नहीं हो रहा हो तो अपने आरएसएस के मित्रों को लेकर बांग्लादेश चले जाएं, वहाँ आंदोलन करें, वहाँ के हिंदुओं के पक्ष में खड़े हो जाएं, वहाँ यात्रा करें। ये बिहार में यात्रा का क्या मतलब है भैया? ये वो भी हिंदुओं के स्वाभिमान की रक्षा के नाम पर ये सब धूल झोंकने की कोशिश है लोगों की आंखों में। जिस विभाग के मंत्री हैं उस विभाग में क्या काम हो रहा नहीं हो रहा ये तो आज तक बताया नहीं उन्होंने। तो अपने जो जिम्मेदारी है वो तो निर्वहन कर नहीं पा रहे। हिंदुओं के स्वाभिमान, एक चुनाव, विधानसभा के चुनाव आने वाला है तो हिंदुओं का स्वाभिमान इनको जग गया। इस तरह का नाटकबाजी बंद करें, उसी में उनकी भी भलाई है, उनकी पार्टी की भी भलाई। बिहार सरकार के जल संसाधन सह नालंदा जिले के प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार शरीफ में 23 दिव्यांग जनों को ट्राई साइकिल और 13 भिक्षुओं को 8-10 हजार रुपए की अनुदानित राशि का वितरण किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिहार सरकार दिव्यांगों और भिक्षुओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने 2 महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शुरू की हैं, एक भिक्षावृत्ति निवारण योजना, दूसरी दिव्यांग जनों की सशक्तिकरण की योजना। इन योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों को भविष्य में जिंदगी सही ढंग से गुजारने के लिए सरकार की तरफ से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार सरकार की जो 2 महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं हैं, एक तो भिक्षावृत्ति निवारण योजना है और दूसरी दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण की योजना जो संबल कार्यक्रम के तहत है। उसके तहत जो लाभार्थी हैं उनको जो जिससे उनको भविष्य में जिंदगी सही ढंग से गुजारने के लिए लाभ मिल सकता है, उसके लिए सरकार की तरफ से सहायता उपलब्ध कराई गई है। आपने देखा कि जैसे जो भिक्षावृत्ति में लगे हुए थे जो लोग, आपके सामने हमने दिया है कि महिला हैं, पुरुष हैं, सब लोगों ने एक संकल्पित ढंग से कि हम इससे दुकान चलाएंगे। कोई उससे पूजा की सामग्री बेचेंगे, कोई चाय की दुकान खोलेंगे। मतलब एक तरह से उनको स्वरोजगार और स्वावलंबन की तरफ ये योजना प्रेरित करती है। जो अदर मैंने वैसे भिक्षावृत्ति कोई अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है, लेकिन वो जैसे मजबूरी में करते थे, उनके इस मजबूरी के आलम में बिहार सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मजबूती से उनके साथ खड़ी हुई है और उनको इस वृत्ति से निकलने की व्यवस्था की है। उसी तरीके से जो हमारे समाज के दिव्यांगजन हैं, जो एक तरह से इस तरीके से निःशक्त होते हैं कि आम लोगों की तरह जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, उनको आपने देखा कि मैकेनाइज्ड ट्राईसाइकिल दे के भविष्य में आम लोगों से भी ज़्यादा गति से उनको मोबिलिटी दी गई है, जिससे कि एक सम्मानित ज़िंदगी जिए और समाज में सम्मानित ज़िंदगी जी सकें। उसके लिए ये सरकार की बड़ी ही अच्छी, महत्वपूर्ण और कारगर योजना है, जिसके तहत आज नालंदा में इन लोगों को लाभ प्रदान किया गया है। इसके लिए मैं जिला प्रशासन को भी बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ बिहार सरकार की तरफ से। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने गिरिराज सिंह और तेजस्वी यादव की यात्राओं पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि लोग यात्रा करने में व्यस्त हैं, जबकि हम जनता को सुविधाओं पहुंचाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी के बीच विकास का काम हो रहा है। कोई काहू मगन, कोई काहू मगन। हम मगन हैं कि राज्य के हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो जाए। 10 रुपया प्रति महीना में हर जिले में इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं।
हर खेत तक पानी पहुंच जाए। हमारी चिंता न केवल हिंदू को लेकर के, मुसलमान, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, सबके खेत तक पानी पहुंच जाए, मिल्लत का माहौल रहे, सद्भाव का माहौल रहे। जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास सब जगह चल रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास चल रहा है, अल्पसंख्यक छात्रावास के पर काम चल रहा है, बहुत सारे जिलों में चल रहा है। तो हमारी चिंता है लोगों को शिक्षित बनाएंगे। जब शिक्षित होंगे तो वह अपने हक की चिंता करेंगे। और संविधान ही हमारे लिए बाइबिल है, कुरान शरीफ है, रामायण। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर अजय कुशवाहा और डॉक्टर परमानंद सिंह सहित कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रीय लोक मोर्चा में अनुशासनहीनता का आरोप लगाया और कहा कि बेलागंज उपचुनाव में राष्ट्रीय लोक मोर्चा अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है और पार्टी के नेताओं को धोखा दे रहे हैं। हम विगत कई सालों से भारतीय जनता पार्टी में, मेरा राजनीतिक शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से हुआ। हम भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे, जिला का महामंत्री भी रहे, बेलागंज विधानसभा अंतर्गत चंदौती प्रखंड है, उसका हम प्रखंड अध्यक्ष 2 टर्म रहे। फिर जो है प्रदेश उद्योग मंच का भी, हम मंगल पांडे जी जब प्रदेश अध्यक्ष हैं तो प्रदेश उद्योग मंच का हम प्रदेश का महासचिव। 2020 में हम माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के साथ जुड़े, लेकिन आज पार्टी से इस पदों से त्यागपत्र देने का हम निर्णय लिए हैं। इसका मुख्य वजह जो होने वाला बेलागंज विधानसभा उपचुनाव जो है, उसमें पार्टी का स्पष्ट रुख कुछ उनका नहीं है और हमारे समर्थकों में हमारे ऊपर बहुत दबाव है कि आप चुनाव लड़ें। इसलिए हम आज आप सभी बंधुओं के समक्ष माननीय नेता को भी अपना त्यागपत्र भेज दिए हैं और सभी पदों से हम आगे हम अपने समर्थकों से विचार विमर्श के उपरांत हम आगे जो हमारे समर्थकों का विचार होगा हम आगे निर्णय लेंगे। अगली खबर राजधानी पटना से है, जहां दानापुर शहर में दुर्गा पूजा के बाद तनाव का माहौल बन गया। दरअसल 2 पक्षों के विवाद में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मृत युवक की पहचान विशाल के रूप में की गई है। बताया गया कि मारपीट के दौरान विशाल की मौत हो गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। ये बाबा है कि लखनी बिगा में 2 पड़ोसियों के बीच में मारपीट होकर एक की हत्या हो गई है। तो पुलिस जब स्थल पर पहुंची तब पता चला कि जो पड़ोसियों में थे उनमें मारपीट हुई है। उसमें एक युवक विशाल कुमार, पिता का नाम विजेंद्र राय, उम्र 20 वर्ष की, मृत्यु हो गई है। थाना मृतक के परिजनों द्वारा पड़ोसी सुभाष राय और उनके परिजनों पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर तीनों आरोपियों को अरेस्ट किया गया है और फिलहाल शांति व्यवस्था बनाने के लिए यहां पर फोर्स का कैंप किया गया है। ऐसा पता चल रहा है कि पूर्व से ही जारी इन दोनों पक्षों में मारपीट और झगड़ा विवाद चल ही रहा था, जिसके चलते आज भी सुबह इनमें झगड़े की वजह से ये सब आज हुआ है। अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां एक निजी नर्सिंग होम में ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत हो गई। बताया गया कि सकरा थाना क्षेत्र के निजी नर्सिंग होम में महिला को डिलीवरी के बाद भर्ती कराया गया। हालांकि ऑपरेशन के बाद उसकी मौत हो गई। मौत के बाद महिला के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए चिकित्सक सहित सभी कर्मी क्लिनिक छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत करवाया। बात बताइए। वही जो है ऑपरेशन हुआ, उसके बाद ऑपरेशन के बाद जो है गैस बनाने लगा इसको। तो बोले गैस का दवा दीजिए गैस निकलने के लिए। बोला कि अपने आप गैस छोड़ता है, दर्द हो रहा है। बोला आप लोग बहुत घबराते हैं दर्द के लिए। दर्द अपने आप ऑपरेशन हुआ है तो दर्द नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, दर्द एक दिन नहीं होगा, 7 दिन दर्द होते रहेगा। दर्द की दवाई दीजिए इसको, दर्द अपने होगा। ऑपरेशन कौन किया है, नाम जानते हैं उनका? डॉक्टर का नाम तो अमित कुमार बोलता है। यहाँ आपको कौन लेके आया था इलाज के लिए? यहाँ आशा लेके आया। क्या नाम है आशा का? कहाँ की है? क्या हुआ था तो आए थे इलाज कराने?
कुछ हुआ था? 90% था। अगली खबर भागलपुर से, जहां थाना अध्यक्ष का पुतला दहन करने का मामला सामने आया है। कहलगांव प्रखंड अंतर्गत बुद्धूचक थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार यादव पर किसनदासपुर पंचायत के लोगों ने एक आरोपी को बचाने का आरोप लगाया है। इसको लेकर उन्होंने थाना अध्यक्ष का पुतला दहन भी किया और मुकेश कुमार द्वारा झूठा मुकदमा कर ग्रामीणों को फंसाने का आरोप लगाया। बाद में डीएसपी द्वारा आश्वासन मिलने पर उन्होंने धरना समाप्त किया। जिस व्यक्ति को वो लड़ाई किया सकते हैं, एगो तो भाग गया, एगो पकड़ाया था तो उसको रख लिए पुलिस। इसके बाद पुलिस को बताने के क्रम में लोग बता रहे थे कि यही है, और कोई भी पूछताछ कर रही थी तो पता लगा कि नहीं और कोई नहीं है। तो उसी हुआ कि हल्का फुल्का इन लोग को लगा, पुलिस को महसूस हुआ कि नहीं ज़्यादा उसको मारपीट किया है। तो पुलिस ने उसको इंजरी काटते हुए उसको दे दी गाँव हॉस्पिटल और एक केस जो है करने लायक नहीं था। केस काफ़ी सिंपल, लोग दोनों लड़का अपना लेकिन पुलिस ने केस की तो देखा गया, वीडियो देखा गया बाद में, तो ऐसा कोई लड़ाई का कारण नहीं दिखाया गया है। तो उस केस पर आगे जो है मूर्ति विसर्जन किया एक आरोप जो लोग का लग रहा है मेला कमेटी और स्थानीय लोग का कि पहले भी इस तरीके का ये काम कर चुके हैं, जांच रिपोर्ट भेजा गया और बार बार इस थानेदार द्वारा इस यहाँ पर उसको हम दबंगई कहा, बदम्बली कहा, शब्द का ये थोड़ा कड़ा प्रयोग होगा। इस संबंध में आपके स्तर से उच्च अधिकारियों को क्या उसका रिपोर्ट हम पिछले घटनाओं को भेजे हुए हैं और इस घटना का भी सब हम अवगत कराएंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।